भाई सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार दिल से। मैं बलवंत खेतवाल आज आपको पहाड़ों की बातें हैं, पहाड़ की खेती है, खेती के बारे में बता रहा हूँ। यानी कि जो मडुआ होता है पहाड़ों में, नाचनी जिसको बोलते हैं, वो देख सकते हैं आप। नाचनी के खेत में से आपको डायरेक्ट लाइव दिखा रहा हूँ मैं। ये देख सकते हैं, अभी खेत में एंट्री मार रहा हूँ मैं नाचनी के खेत में, और पहाड़ी में मडुआ कहते हैं। मडुए के खेत में देख सकते हैं। भोजी ठीक है रहो मड्डू, भरा ने सब खाया है कह रहे हैं वो। और देख सकते हैं मडुए की बाली कैसी हुई है, कितना मस्त है, बालियाँ कितनी मस्त हुई है, देख ही रहे होंगे आप। लेकिन बीच बीच में आप पूरा खड्डा देख रहे हैं, पूरा भरा ने ख़त्म कर दिया है। और भट्ट मांस बड़े मस्त ढंग से होते थे जो मैं आपको दिखाते रहता। ये देखिए ऐसे हैं, लेकिन पूरा भरा ने ख़त्म करके रखे हैं। ये देखिए भट्ट है, ये झूठ का कोई सारा नहीं, पूरे भट्ट के खेत हैं। भट्ट के जगह जगह पे आपको दिखेंगे। ये देखो भट्ट, कितने भट्ट लगते हैं ये देख लो, एक ही पेड़ में इतने सारे सोयाबीन भट्ट लगते हैं। ये इसे कहते हैं भट्ट, पहाड़ों में जो सोयाबीन होते हैं। देख सकते हैं मडुए की ये खेती है, और बड़े सभी लोग अभी अपने अपने मडुए की खेती को खाली कर रहे हैं। भरा से भी बचाना है, हुआ भी नहीं है मडुआ अच्छी तरह से। देखो ये जो हुआ है मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। अभी ये हरा ही है, और जो मडुआ एकदम फर्स्ट क्लास ढंग से हो गया है उसके बारे में मैं आपको वही जगह पे लेके जा रहा हूँ। ये देख सकते हैं आप, ये मडुआ जो है ये अच्छी तरह से हो चुका है, क्योंकि ये रेड हो चुका है ना, आपको दिख रहा है जो ये रेड हो चुका है। ये मडुआ हो चुका है, पूरी अच्छे ढंग से हो चुका है। और उसी के बगल में आपको दूसरा मैं पेड़ दिखा रहा हूँ। ये देखिए ये हुआ ही नहीं है, अभी ये नहीं हुआ है। इसमें अभी कुछ 10 से 15 दिन लगेंगे, इसीलिए अगर वो 10-15 दिन रुक जाएंगे तो ये झड़ता है, ये वाला गिर जाएगा। यही कारण है, क्लाइमेट भी थोड़ा इस साल ऐसे ही रहा है, पानी ही पानी ज़्यादा हो गया है। और मडुआ देख सकते हैं पूरा अपनी जगह में, बाली सूखी नहीं है अभी तक बाली पूरा। ये देखो ये मडुआ में एक दिखा दूंगा आपको, बर्बादी की कोई वो बात नहीं है, एक दिखाने के लिए कुछ नहीं होता है मडुआ के कैसे होता है। ये देख सकते हैं ऐसा होता है रेड कलर में मडुआ। जिसको मडुआ चाहिए तो कमेंट में बता ही देना आप। रियल में कह रहा हूँ मड्डू तुम्हारा ठीक है रहो। हाँ ये सब हैं वो वहाँ बहुत बहरहाल पूरा ख़त्म करो ने, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, ये तो मैं खाली दिखा रहा हूँ। वो बेचारे भरपाई नहीं कर सकते हैं हमारी। सस्ते भाव मिल जाएगा मडुआ। हाँ मडुआ तो सस्ते भाव में मिल जाएगा। देखो कैसी खेती हो रही है, और यहाँ पे किसान लोग बोल भी रहे हैं मिल जाएगा मडुआ आपको। किसी को अगर मडुआ, पहाड़ी मडुआ चाहिए रहेगा, नाचनी तो नए में है, अभी नया खेती हो रही है। कुछ 1-8 महीने के बाद आपको जम के जितना चाहिए मिल जाएगा। फिर 2-4 महीने जैसी महीना बढ़ते रहेंगे वैसी नाचनी भी, ये मडुआ भी ख़त्म होते रहेगा, मिलेगा नहीं। आजकल सब VIP लोग हो गए, खेतों में काम कोई करते नहीं है। मडुआ जो है 1 नंबर आयुर्वेदिक दवाई का भी काम कर रहा है, रोटी भी खाते हैं इसका हम, पेट भी भरता है। और अच्छे बीमारियों से, डायबिटीज़ हो गई, पत्थरी हो गया, क्या क्या बीमारियों से न जाने ये हमें दूर करता है। सब टोटल पेट साफ करने वाला जो रोटी होता है वो मडुआ होता है, नाचनी जिसको बोलते हैं। जल्दी बता देना फिर खत्म हो जाएगा। हाँ ये बात है। तो गाइस आप लोगों से निवेदन है, आप लोग अपने अपने मडुए की खेती को इतना जल्दी मत निकाल दें, ताकि अभी कुछ बाली हुए ही नहीं है, इनको भी अच्छी तरह से होने दें, वरना खेत में अभी प्रॉब्लम हो जाएगा। यानी कि मडुआ फिर अच्छे ढंग से नहीं हो पाया तो मज़ा ही नहीं ना, खेत में उतनी मेहनत करने के बाद 10-15 दिन रुक जाएं, ये गिरेगा नहीं। अभी हो गया है, ये गिरने की कगार पे है, लेकिन मडुआ है चिपक के रहता है। जब तक बाली हिलेगी नहीं, उसको कोई मसलेगा नहीं, तो गिरेगा नहीं। तो ये है पहाड़ों की मडुए की खेती। देख सकते हैं ऐसा बीच बीच में उन्होंने भट्ट भी लगाए हैं। और ये जो आपको बीच में ऐसी चौड़ी जगह, ये पूरा भरा ने ख़त्म किया है। भरा यानी कि जंगली सुअर ख़त्म कर चुका है पूरे खेतों को। नीचे से आप दिख रहा होगा आपको, वो पूरा जो सुलाए हैं धान, बस वो आराम करता है साला, रात को आके पूरा ख़त्म कर दिया है खेतों का उसने, पूरी बर्बादी करके रख दी है। पहाड़ों में भी अब कोई हाल नहीं है, खेती करने से भी किसान परेशान हो गए हैं। जितनी पैसे खेती में लगाते हैं उससे ज़्यादा तो उन लोग खर्चा कर चुके हैं, तो अब उसमें फ़ायदा ही नहीं होगा तो आदमी का दिल ऑटोमेटिक टूट जाएगा। ये देख सकते हैं जहाँ पे मैं ले गया हूँ, ये रास्ता बनाया है उस हरामी ने, यहाँ से रास्ता बनाया है। और यहाँ जाके ये देखो बीच में ऐसे सोने वाला ड्राव, ऐसे बीच में पूरा खाली बनाया है उसने। नहीं तो ये जगह, ये जो खाली जगह आपको दिख रही है, ऐसी जगह पे कितने मडुआ होता था, वैसे ही यहाँ पर नहीं, वैसे उसके बगल में ये देख लो, देख ही रहे होंगे आप, देख रहा होगा आपको। ये देखो एकदम बीच में इतना खाली, उसने ख़त्म किया ड्राई, इसलिए उन लोग अपना काट के लेके गए या भैंस को खिलाने के लिए, वरना कितने मस्त मात्रा में। ये देख सकते हैं
ये है भट्ट, और साथ ही यहाँ पे मडवा निकाल के रखा हुआ है, वो भी मैं आपको दिखा दूँ। लोग अपने अपने खेतों में काम कर रहे हैं, मैं आपको थोड़ा सा दिखा पा रहा हूँ क्योंकि खेती में यहाँ से इतने ही लोग दिखाए। और नीचे को है डाउन में खेती है, वहाँ भी लोग काम कर रहे हैं। वो सब ये है मडवा, देखो भरा है उन्होंने ये। हाँ अभी और ये बाजरे है। बाजरे आपको मालूम है, बाजरे की रोटी होती है, यानी कि ये बाजरे जो होते हैं इसके 10-12 फूंक को हम मिलाएंगे तो उससे झाड़ू भी बनता है। खेतों में हमें सब चीज़ मिलता है, झाड़ू से लेके जानवरों का खाना से लेके अपने खाने तक सब हमें खेतों से मिलता है। लेकिन भरा लग गया है खेतों में तो किसान भी परेशान है। अब रात को दहन तो नहीं दे सकते हैं ना, दिन भर काम करते हैं, रात को 12 बजे तक भी भरा को भगाते हैं, फिर भी इंसान को नहीं खेत में कुछ सफलता मिलेगी तो क्या खेती करेंगे। पहाड़ी इंसान भी अपने आप में टूट चुका है। और क्यों है वो जी, ये देखो ये बाले पूरे खा रखे हैं, कह रहे हैं ये मुशल है, ये भरा ने जो भरा है सुअर है, ये बाल देख लो, ये पूरा खाए हैं, ये पूरे खाए हैं। वो बता रहे हैं उनका खेत है और ये देख रहे हैं, झूठ का कोई सहारा नहीं, दिख ही रहा होगा आपको। ये 2-3 बाली में दिखा दूँ, ये खाए हैं उसने, भरा ने खाए हैं, यानी कि ये जो डंडे दिखा रहा हूँ ना मैं, ये डंडे पूरे खाए हैं यहाँ पे उसने, भरा नहीं है। और ये एक ही नहीं, मैं बहुत सारे दिखाऊंगा आपको। ये पूरा दो पेड़ है इसमें, इतना नहीं कि इतने फूंक आते हैं, पूरा ख़त्म किया है। ये देख लो, ये 4 पकड़े हैं, इतना पकड़ा है, एक भी बाली नहीं है उसमें, वरना 2-4 पकड़ने में इतनी बालियाँ होती है। देख लो, सब खाया है, भरा ने बर्बाद किया है। हाँ पूरे खेत में एक भी बाल नहीं लिया है आप, यानी कि अपने खेत में से एक भी बाल नहीं लेके गए, वो पूरा भरा नहीं खाया, सुअर नहीं ख़त्म कर दिया। तो गाइस ये है पहाड़ों का नजराना, और यही चल रहा है आजकल पहाड़ों में। खेती, धान की खेती को कैसे भी उन लोगों ने अपना फाइनल कर दिए हैं भरा के हाथ से बचाने के लिए। और अब जो है खेती बढ़िया खेती होती है, झूठ का कोई सहारा नहीं। जैसे एक पेड़ में आपको दिखा दूं, ये देखिए, ये भट्ट का पेड़ है, इसमें क्या कम भट्ट लगे हैं, कम सोयाबीन लगे हैं। ये देखो, ये एक ही पेड़ है, ये सिंगल 1 साइड पेड़ है। ये देखो, जड़ से हाथ में पकड़ा है, ऊपर तक एक ही पेड़ है, और एक पेड़ में इतने सारे सोयाबीन, यानी कि 1 से 1.5 किलो सोयाबीन एक पेड़ में लगे हुए हैं। जब एक पेड़ में 1.5 किलो सोयाबीन हो सकते हैं तो इसमें हज़ारों पेड़ है, तो कितने किलो भी सोयाबीन होंगे। झूठ का कोई सहारा नहीं, जो है सत्य है, सामने आपको दिख रहा है। और यहीं पे एक मांस की खेती है, खेती तो बड़ी मस्त होने वाली ठहरी। ये देखिए, ये है मांस की खेती, तो आप देख सकते हैं कितने प्यारे फूल हुए हैं मांस के। ये पूरा देखिए आप, मैं ऊपर से भी आपको दिखाऊंगा। ऐसी खेती होती है, खेती तो ऐसी होती है, लेकिन भरा आके अचानक सब खत्म कर देता है। देखिए मांस की खेती, ये मांस का पेड़ है, बहुत महंगे होते हैं मांस, कॉस्टली होते हैं। और जो पहाड़ की पूजाएं होती है, मांस, खिचड़ी, सरसों, आधे से ज़्यादा तो मांस लोगों को छौ पूजने में लगते हैं यहाँ पहाड़ों में, क्योंकि उनके खेतों में ही मांस नहीं होंगे तो वो पूजा भी कहाँ से होगी। सबके खेतों में कुछ भी हुआ तो मांस, खिचड़ी, राई, ये सब मंत्र चलते हैं पहाड़ों में। और मांस ही नहीं होंगे तो कुछ दिनों में मांस भी इतने महंगे हो जाएंगे। जो छौ लोग हैं, जो भगवान लोग हैं, उन लोगों को भी खाली चावल में ही विदा करने वाले हैं लोग, क्योंकि मिलेगा ही नहीं मांस, तो कहाँ से देंगे भगवानों को भी। प्रकृति से ये चीज़ें धीरे धीरे हटती जा रही है। जो हमारी भूमि है, भूमि के साथ एकदम अनर्थ हो रहा है। और देखिए, कद्दू के पेड़ लगे हुए हैं, कद्दू भी आपको दिखा दूं, ऐसे ऐसे हुए हैं। देखो, ये बड़े प्यारे कद्दू रखे हुए हैं, लगे हुए हैं। आप छुपा के रखे हैं बंदरों से, उन्होंने भी ऐसे अंदर में भी होते हैं कद्दू, सब छुपा के रखना पड़ता है बंदरों से, नहीं तो बंदर लेके जाते हैं। और ये है पहाड़ों की रीति रिवाज, जो भी है यही है पहाड़ों का। और यहीं पे आपको ये बल्दी कांड आजकल ये उग रहे हैं पहाड़ों में। ये अब इन कांटों का सीज़न है। चमेली के प्यारे प्यारे फूल भी आपको दिख रहे होंगे, ये ऑटोमेटिक उगे हुए हैं। और कद्दू के पेड़ हैं, सब नए नए कद्दू निकल रहे हैं। इतना छोटा कद्दू है, अभी 4 ही दिन में बहुत बड़ा हो जाएगा। ऐसे बेल भी लगा देना है साइडों में से, कद्दू दिख ही रहे होगा आपको। तो गाइस, बलवंत खेतवाल आपको सीधे खेतों से दिखाता है, झूठ का कोई सहारा नहीं। जो भी है सत्य, सत्य के सामने ही बलवंत खेतवाल खड़ा रहता है। और ये देख सकते हैं कद्दू एकदम
फुलकत्ती बोलते हैं, फुलकत्ती बोलते हैं इसको। फुलकत्ती का मतलब होता है एकदम नरम और कोमल, यानी कि 2 दिन के बाद इसकी सब्ज़ी खाएंगे तो बड़ा बेस्ट और टेस्टी लगेगा। 2 मिनट में पकने वाली सब्ज़ी है कद्दू, भोपला जिसे बोलते हैं। और ये देख सकते हैं संतरे, अठीनी, माल्टा जो भी है ये लगे हुए हैं, दिख रहे हैं आपको। संतरे माल्टे बड़े बड़े साइज़ में ऊपर तक है, बहुत सारे लगे हुए हैं। अभी मैं 2-4 दिखा रहा हूँ आपको ये। और गाइज बलवंत खेतवाल अपना आप लोगों का ज़्यादा कीमती टाइम न लेते हुए अपना आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करता है। कुछ यूनिक के साथ फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए दैट्स ऑल, आई लव इट।